कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान में हम लोग 3 पढ़ लिए थे, यानी जीव वृत्तीय पद्धति तक हम लोगों का हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फेनेटिक पद्धति। तो फेनेटिक सिस्टम में क्या है, जीवाश्म, जीवाश्म से तात्पर्य है जीव से। प्रमाणों के अभाव में जीवों के विकासी संबंधों के आधार पर वर्गीकरण करना काफी कठिन होता है। किसके आधार पर विकासी, वो कितना विकसित हो गए, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण करना बहुत ही कठिन काम है। अतः जीवों के वर्गीकरण के लिए निम्न निष्कर्षों का प्रयोग किया गया। देखिए, उनके विकास के आधार पर नहीं किया गया, उसके अलावा 4 और निष्कर्ष निकाले गए। पहला निष्कर्ष क्या है, फेनेटिक्स या संख्यात्मक वर्गीकरण। देखिए, इसमें क्या होता है, इन पद्धति में सभी उपलब्ध गुणों का कंप्यूटर द्वारा उपयोग करते हैं। सभी लक्षणों को एक कोड, जैसे कहते हैं ना, आप लोगों को जो मिलता है उसमें परीक्षा के दौरान जब एग्जामिनर आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोड देते हैं, ABC अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से एक संख्या दी जाती है तथा उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा की जाती है। इसके द्वारा सैकड़ों लक्षणों का एक साथ निरूपण कर सकते हैं। जैसे एक साथ सैकड़ों लक्षणों को एक साथ उसमें रख सकते हैं और देख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा जो नियम प्रयोग किया गया वो कोशिका वर्गीकी। यह गुणसूत्रों की संरचना, संख्या एवं व्यवहार के कोशिकी संबंधों पर आधारित है। किसके आधारित है, कोशिकी संबंधों पर। तीसरा है रासायनिक वर्गीकी। यह पद्धति जीवों के रासायनिक संगठन एवं जैव रासायनिक प्रक्रियाओं पर आधारित है। जैसे DNA, अनुक्रम एवं प्रोटीन्स की रासायनिक प्रकृति के आधार पर अनेक संबंधों को स्थापित किया जा सकता है। तो ये है रासायनिक वर्गीकरण। और जो चौथा है जाति वृत्तीय वर्गीकी। जाति मतलब समझ गए होंगे, यह पद्धति जीवों में वर्गीकी समानताओं एवं जेनेटिक संबंधों पर आधारित है। इसका श्रेय जूलियस हेक्सेले। जूलियस हेक्सेले एक वैज्ञानिक थे जो जीव विज्ञान से रिलेटेड अध्ययन किया था। तो जूलियस हेक्सेले ने जाति वृत्तीय वर्गीकी के बारे में बताया था, को कहा जाता है। जो ये पद्धति का ये मिलाए हैं, निर्माण किए हैं, वो कौन किया, जूलियन हेक्सेले। इसके आधार पर 9 वर्गीकी विज्ञान की नींव रखी गई। 9 वर्गीकी माने नए वर्गों का जो अध्ययन, नए सिरे से, नए जैसा जो चल रहा है, कहते हैं ना नए युग का निर्माण हुआ है, तो वो 9 वर्गीकी विज्ञान की नींव रखी। कौन रखा, जूलियस हेक्सेले। इसके पहले भाई इसका जो होता था, इसका वर्गीकरण पहले से होता था, लेकिन जूलियस हेक्सेले ने नए तरीके से इसका वर्गीकरण करना प्रारंभ किया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीवन के 3 डोमेन। 3 डोमेन के बाद ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसके बाद की कुछ हेडिंगें हैं जिसके बारे में कक्षा 10 में आप लोग पढ़े हुए हैं। तो कक्षा 10 से रिलेटेड है, ये बड़े अच्छा चैप्टर है, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। कुछ छात्राओं को DNA और RNA के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए थी, तो आज यहाँ पे DNA और RNA के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी आपको। धन्यवाद।